गच्छन्ति नाम रामाणवसतिं गच्छन्ति नाम रामाणवसतिं योषितां तत्र नक्तं योषितां तत्र नक्तं वृद्धालोके नरपतिपथे वृद्धालोके नरपतिपथे शुचिभेद्यैस्तमोभिः शुचिभेद्यैस्तमोभिः सौदामन्या कनकनिकषा सौदामन्या कनकनिकषा स्निग्धया दर्शयोर्वीं स्निग्धया दर्शयोर्वीं तोयोत्सर्गस्तानितमुखरो तोयोत्सर्गस्तानितमुखरो मास्मभूर्विक्लवास्ताः मास्मभूर्विक्लवास्ताः। अब देखिए, जब यक्ष मेघ को बता रहा है भैया जब आप उज्जैनी पहुंचोगे और वहाँ भोले जी का जब आपको दर्शन होगा, आप उनको प्रसन्न कर लोगे, तब जो है संध्या कालीन में नृत्य प्रारंभ होगा भोलेनाथ का। और नृत्य खत्म होते होते क्या हो जाएगी? नक्तम, अर्थात रात हो जाएगी कि नहीं। जब आरती हुई, आरती के बाद नृत्य हुआ और नृत्य खत्म होते होते क्या हो जाएगी? नक्तम हो जाएगी, अर्थात रात्रि हो जाएगी। कह रहे हैं कहाँ हो जाएगी? तत्र। तत्र अर्थात उज्जैनी में, जहाँ मेघ अभी वर्तमान में स्थित है। तो वही कह रहे हैं तत्र नक्तम, भैया वहाँ रात्रि हो जाए तब क्या करना है। अब यक्ष मेघ को बता रहा है, कह रहे हैं जब रात्रि हो जाए तो आपको दर्शय उर्वीम करना है। क्या करना है? दर्शय उर्वीम। दर्शय या में आ है और उधर ऊपर में है तो क्या हो गया? गुण संधि, तो बना दर्शयोर्वीम। ठीक है। उर्वी कहते हैं मार्ग को, उर्वी मतलब मार्ग, और दर्शय मतलब दिखलाना। दर्शय मतलब दिखलाना और उर्वी मतलब मार्ग को। कह रहे भैया जब वहाँ रात्रि हो जाएगी, कहाँ? उज्जैनी में, तब आप क्या करना? दर्शयोर्वीम कर देना, क्योंकि रात्रि में मार्ग नहीं दिखाई देता है और तब बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी। तो इसलिए यक्ष मेघ को कह रहा भैया जब वहाँ रात्रि हो जाए तो आप क्या कर देना? मार्ग दिखा देना। अब मेघ किस चीज़ से मार्ग दिखाएगा? कह रहे हैं इस चीज़ से दिखाना। सौदामन्या कानाकनिकष स्निग्धया। समझे कि नहीं? यक्ष ने मेघ को कहा कि जब वहाँ रात्रि हो जाए तो आप क्या करना? मार्ग दिखा देना। किसके द्वारा मार्ग दिखाना? तो कह रहा है सौदामन्या। सौदामिनी कहते हैं बिजली को। सौदामिनी मतलब बिजली। और मेघ के पास बिजली होती है कि नहीं? और मेघ के साथ में हमेशा बिजली होती है। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे वर्णन आएगा तो वहाँ मेघ की पत्नी बिजली बताई गई है, इसलिए मेघ के हमेशा वह साथ रहती हैं। समझे कि नहीं? अब यक्ष ने मेघ को कहा कि जब वहाँ रात्रि हो जाए तो आप क्या करना? मार्ग को दिखलाना। किसके द्वारा? कह रहे हैं अपने सौदामिनी के द्वारा। किसके द्वारा? सौदामिनी, अर्थात अपने बिजली के द्वारा आप मार्ग दिखाना। ठीक है। अब ये जो सौदामन्या है यह तृतीयांत रूप है।
इसी का एक विशेषण है कानाकनिकस स्निग्धया। क्या है? कानाकनिकस स्निग्धया। कनक अर्थात सोना और निकस अर्थात कसौटी, और स्निग्ध कहते हैं रेखा को। स्निग्ध मतलब रेखा। देखिए कोई सोने की परात हो या फिर कुछ भी हो, आप उसमें एक रेखा खींचिए तो उस रेखा में प्रकाश बहुत होता है। क्या होता है उस रेखा में? प्रकाश होता है कि नहीं? तो वही बता रहे हैं कि भाई स्वर्ण के जो निकस है उसके रेखा के समान आप बिजली उत्पन्न करना। किसके समान? उसमें जो कसौटी होती है, कसौटी में जो रेखा है, किसकी कसौटी? कनक की। अर्थात जो स्वर्ण की कसौटी है उसके समान उसमें जो आप रेखा खींचोगे, स्निग्ध अर्थात रेखा, पाही, जो आप उसमें पाही खींचो तो उसमें एक अलग प्रकाश दिखता है। दिखता है कि नहीं? तो उसी प्रकाश के समान आपको बिजली उत्पन्न करनी है। क्या उत्पन्न करनी है? बिजली। ठीक है? ऐसी तेज धार बिजली के द्वारा आप क्या करना? उर्वीम दर्शय, मार्ग को दिखलाना। क्या करना? मार्ग को दिखलाना। ठीक है? तीसरी लाइन समझ में आई? अब यहाँ प्रश्न कर रहा मेघ, यक्ष से प्रश्न कर रहा है कि भाई वहाँ क्यों रास्ता दिखाना पड़ेगा? क्या प्रश्न किया? वहाँ रास्ता क्यों दिखलाना पड़ेगा? कह रहा इसलिए कि नरपति पथे, पथ अर्थात मार्ग, पथ मतलब क्या होता है? मार्ग होता है। और नरपति कहते हैं राजमार्ग को। कैसा मार्ग है? राजमार्ग। ठीक है? देखिए उज्जैनी में रात का समय हो गया कि नहीं? अब यक्ष मेघ को कह रहा भैया जब वहाँ रात हो जाए तो आप मार्ग को अपने प्रकाश के द्वारा दिखाना। ठीक है? अब मेघ ने यक्ष से प्रश्न किया कि भाई क्यों वहाँ प्रकाश करना पड़ेगा? तो अब यक्ष उत्तर दिया इसलिए क्योंकि जो नरपति पथे है अर्थात जो वहाँ का राजमार्ग है वो क्या हो गया है? वो कह रहे हैं रुद्धालोके हो गया है। क्या हो गया है? रुद्धालोके। आलोक शब्द है। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक मतलब प्रकाश। और रुद्ध का अर्थ होता है जहाँ प्रकाश ना हो। रुद्ध अर्थात जहाँ प्रकाश ना हो उसको क्या कहते हैं? रुद्धालोके। कह रहे हैं जो उज्जैनी का राजमार्ग है, उज्जैनी का जो राजमार्ग है वह कैसा हो गया है? रुद्धालोके हो गया है। उस राजमार्ग में क्या है? प्रकाश नहीं है। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा मेघ से कि भाई जो वहाँ का राजमार्ग है ना वहाँ पर क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। ठीक है? अब मेघ फिर प्रश्न करता है यक्ष से कि क्या इतना भी प्रकाश नहीं है कि वो चल सकें? तो अब यक्ष उसी का उत्तर दे रहा है, कह रहा हाँ सूचि भेद्यैस्तमोभिः। क्या बोला? सूचि भेद्यैस्तमोभिः। जब यक्ष ने कहा भैया वहाँ मार्ग कर देना अर्थात उजाला कर देना, तब मेघ ने प्रश्न किया कि क्या वहाँ इतना भी उजाला नहीं है कि लोग जो है मार्ग में चल पाएँ? यक्ष उसी का क्या दिया? उत्तर दिया। सूचि अर्थात सुई। सूचि मतलब सुई। और भेद दिया ही, देखिए आप सुई लीजिए तो सुई का जो अग्रभाग होता है, जो पेना भाग होता है, उससे आप एक छेद करिए। ठीक है? तो भिद्याई अर्थात वही छेद। ठीक है? सूचि अर्थात सुई और भिद्याई मतलब वो छेद। और तम कहते हैं प्रकाश को। तम अर्थात प्रकाश। कहने का अर्थ यह है कि सुई के नोक के बराबर भी प्रकाश नहीं है। समझे कि नहीं? वहाँ पर सुई के नोक के बराबर क्या नहीं है? तम नहीं है, प्रकाश नहीं है। इसलिए प्रकाश कर देना। इसलिए क्या कर देना? प्रकाश कर देना। कि कहने का अर्थ ये वहाँ इतना भी प्रकाश नहीं है। ठीक है? इसलिए आप क्या कर देना? प्रकाश कर देना। किसके द्वारा? सौदामिनी के द्वारा अर्थात विद्युत के द्वारा। उसमें जो वो होता प्रकाश,
उसके द्वारा आप क्या कर देना, मार्ग को प्रकाशित कर देना। ठीक है। अब मेघ ने प्रश्न किया यक्ष से कि अच्छा किसके लिए प्रकाश करना है, कौन मार्ग से जा रहा है। तो अब उसी का उत्तर देंगे पहले लाइन में। अब यक्ष कहता है गच्छन्ति नाम रामाण वसतिं योषितां तत्र न। कह रहा है रमण वसतिम। क्या कहा, रमण वसतिम। रमण का अर्थ होता है प्रेमी, रमण मतलब प्रेमी, और प्रेमी जहाँ रहे वो क्या होगा, प्रेमी का घर होगा। तो वसतिम अर्थात घर। कह रहा है कि जो प्रेमी का घर है, गच्छन्ति नाम, वहां जा रही है। कौन, योषिता अर्थात स्त्रियां। ठीक है, स्त्रियां कहाँ जा रही हैं, अपने प्रेमी के घर जा रही हैं। गच्छन्ति नाम मतलब जा रही हैं, जाते हुए, समझे कि नहीं। और किस मार्ग से जा रही हैं, तो कह रहे हैं नरपति पथे। जो स्त्रियां हैं वो नरपति के मार्ग के द्वारा कहाँ जा रही हैं, रमण वसति, अपने प्रेमी के घर जा रही हैं। और जब घर जाएंगी तो मार्ग से जाना पड़ेगा, और उस मार्ग, कौन सा मार्ग है वो, राजपथ मार्ग, अर्थात राजमार्ग है वो। और वहाँ बिल्कुल भी उजाला नहीं है, सुई के नोक के बराबर भी तम नहीं, अर्थात वहाँ प्रकाश नहीं है। इसलिए आप प्रकाश कर देना। जब आप प्रकाश कर दोगे तो जो योषिता अर्थात जो स्त्रियां हैं वो कहाँ चली जाएंगी, अपने प्रेमी के घर पहुंच जाएंगी। अब कहाँ पहुंच जाएंगी, अपने प्रेमी के घर। अब देखिए मार्ग में कौन जा रहा है, स्त्रियां जा रही हैं, है कि नहीं। और मेघ कौन है, पुरुष है। अब यहाँ देखिए यक्ष ने ये नहीं कहा कि मेघ तुम उनकी सहायता कर देना या अथवा उनके साथ चले जाना। क्यों, क्योंकि वो जानता है अगर मेघ जाएगा कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए बोला अपने पत्नी के द्वारा उनका सहयोग करना। सौदामिनी कौन है, मेघ की पत्नी है, और रास्ते से जा कौन रहा है, स्त्री जा रही है। तो अगर स्त्री का स्त्री सहयोग करे तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए कह रहा भाई तुम अपने विद्युत अर्थात प्रकाश के द्वारा उसका सहयोग करना, ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तात्पर्य यही है, समझे कि नहीं जी। अब इतनी बात जब हो गई, अब जब मेघ बरसता है तो उससे पहले गरजता है, गरजता है कि नहीं, और गरजने से पहले वो बिजली उत्पन्न करता है कि नहीं। तो अब यक्ष जो है मेघ को सतर्क कर रहा है, कह रहा भाई देखो तुमको क्या क्या चीज़ वहाँ नहीं करनी है, मार्ग में आपको क्या क्या चीज़ नहीं करनी, वो चौथे लाइन में यक्ष बता रहा है। कह रहा है तोयोत्सर्ग मास्म भूः। क्या कह रहा है, तोयोत्सर्ग मास्म भूः। ठीक है, माँ मतलब नहीं, निषेध कर रहा, मना कर रहा। स्म भूः मत करना। क्या मत करना, तोय अर्थात जल। ठीक है, और तोय शब्द है उत्सर्ग है, तो या में आ है, इधर ऊ है, गुण होके तोयोत्सर्ग बना। ठीक है ना, तोय अर्थात जल, उत्सर्ग अर्थात बरसना। ठीक है, मास्म भूः अर्थात वहाँ बारिश मत कर देना। क्या मत कर देना, बारिश। अगर तुम बारिश कर दोगे तो वो भीग जाएंगी, और भीग जाएंगी तो अपने प्रेमी के पास नहीं जा पाएंगी। इसलिए क्या मत करना, बारिश मत कर देना। और क्या मत कर देना, कह रहा भैया और स्तनित मुखरो मास्म भूः। और किस चीज़ का निषेध किया, कह रहा है स्तनित मुखरो मास्म भूः। समझे कि नहीं, स्तनित अर्थात दहाड़, गर्जना। ठीक है, कह रहे हैं और मुखर, जो गर्जना की जो मुखर है, मास्म भूः अर्थात गर्जना भी मत करना। क्या मत करना, गर्जना भी मत कर देना। यदि आप गर्जना कर दोगे तो वो स्त्रियां क्या हो जाएंगी, विक्लवाह। क्या हो जाएंगी, विक्लवाह हो जाएंगी, अर्थात डर जाएंगी।
और जब डर जाएंगी तो आधे रास्ते लौट ना जाएं वो, इसलिए आप गर्जना भी मत करिएगा। तो अब मेघ ने पूछा कौन डर जाएगा, तो यक्ष ने कहा ताहा। क्या बोला? ताहा अर्थात स्त्रियां। ठीक है, कह रहे हैं जब तुम गर्जना कर दोगे अगर, तो जो ताहा हैं अर्थात जो स्त्रियां हैं वो क्या हो जाएंगी? विक्लवाहा हो जाएंगी, अर्थात डर जाएंगी। यदि आप तोयोत्सर्ग कर दोगे तो भी समस्या हो जाएगी। इसलिए आप दो चीज मत करना। क्या क्या? बारिश मत कर देना और अर्थात दहाड़ना मत, नहीं तो सब किए धराए पे पानी फिर जाएगा। इसलिए मेघ तुमको बहुत सावधानी से वहाँ पर कार्य करना है, और इसीलिए मैं उन स्त्रियों की सुरक्षा तुमको ना देकर किसको दे रहा हूँ? तुम्हारी पत्नी को। इसलिए वहाँ जो भी कुछ करना है वो तुम्हारी पत्नी करेगी। इसीलिए बारिश होने से पहले मेघ दहाड़ता है और दहाड़ने से पहले बिजली होती है, अर्थात मेघ को उसकी पत्नी उत्साहित करती है कि तुम बारिश करो। और पत्नी कहे और पति ना माने, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। और यदि पति ना माने तो वहाँ क्या होता? तांडव होता है कि नहीं? तो मेघ क्यों चाहे मेरे साथ तांडव हो? इसलिए बात समझ में आई कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, एक बार और देखिए, तत्र नक्तम दर्शयोर्वीम। तत्र अर्थात वहाँ रात्रि है, क्योंकि संध्याकालीन हो गया, संध्या के बाद आरती हुई, आरती के बाद नृत्य हुआ, सीधी सी बात है रात हो जाएगी। और जब रात हो जाएगी तो आप वहाँ मार्ग में उजाला करना। ठीक है, दर्शय अर्थात दिखलाना, उर्वीम अर्थात मार्ग को। ठीक है, दर्शय निजंत प्रयोग है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है ना, तो अर्थ हुआ मार्ग को दिखलाना। किसके द्वारा? करा सौदामिनी अर्थात अपने बिजली के द्वारा। और बिजली का विशेषण दिए काना का निकस स्निग्धया। कनक अर्थात स्वर्ण, निकस अर्थात कसौटी, और स्निग्ध अर्थात रेखा। ठीक है, किसी सोने के पात्र में आप रेखा खींचिए तो अत्यधिक प्रकाशित होता है कि नहीं? एक अलग ही उसकी चमक होती है। तो वही कह रहे हैं स्वर्ण के कसौटी में जो रेखा है उसके समान बिजली उत्पन्न करनी है आपको। सामान्य बिजली नहीं, अधिक तेज भी ना हो, अधिक धीमी भी ना हो, क्योंकि अधिक तेज में क्या हो जाता है? आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए कह रहा स्वर्ण के समान चमकना निर्धारित कर दिया, समझे? तो इस प्रकार आपको मार्ग को दिखलाना है। और फिर मेघ ने यक्ष से प्रश्न किया, भाई क्यों मार्ग दिखलाना है? कह रहा इसलिए क्योंकि नरपति पथे अर्थात जो वहाँ का राजमार्ग है वहाँ क्या है? रुद्धालोके है। आलोक अर्थात प्रकाश, और रुद्ध अर्थात जहाँ प्रकाश ना हो। ठीक है, जो राजमार्ग है उस मार्ग में प्रकाश नहीं है। तो मेघ ने कहा इतना भी प्रकाश नहीं है कि वो जा ना पाए। कह रहा हाँ, तो वही उदाहरण दिया, सूचि भेद दिया इस तमो भी। यक्ष कह रहा वहाँ इतना भी प्रकाश नहीं है कि सुई के नोक के बराबर तम नहीं है। सुई के नोक के बराबर भी वहाँ प्रकाश नहीं है, इसलिए आप क्या कर देना? प्रकाश कर देना। समझे कि नहीं? मेघ ने कहा किसके लिए प्रकाश करना है? तो कह रहा योषिता स्त्रियों के लिए, जो जैनिक स्त्रियां हैं उनके लिए प्रकाश करना है। क्यों करना है? इसलिए कि वो रमण वसतीम अपने प्रेमी के घर जा रही हैं। गच्छन्ती नाम मतलब जा रही हैं, जाते हुए। इसलिए आपको क्या करना है? वहाँ प्रकाश कर देना है। क्यों? क्योंकि नक्तम अर्थात रात्रि हो गई है, इसलिए आप वहाँ प्रकाश जरूर कर देना। बात समझ गए? अब कुछ निषेध किया अर्थात मना किया मेघ के लिए। क्या क्या? कह रहे तोयोत्सर्गमास्म भूहु, आप बारिश मत कर देना। ठीक है, और क्या मत कर देना? कह रहा है स्तनित मुखरो मास्म भूहु, स्तनित से मुखर मत हो जाना, अर्थात दहाड़ना, अर्थात दहाड़ मत कर देना। यदि आप दहाड़ दोगे तो विक्लवाहा, तो डर जाएंगी। कौन? ताहा, स्त्रियां। इसलिए मेघ आपको बहुत सावधानी से कार्य करना है और अपने पत्नी के द्वारा यहाँ आपको कार्य करवाना है। तो ये सब करते हुए फिर आप आगे जाइएगा। बस आज के लिए इतना।